Hello, Assalamualaikum everyone. I think we are good to start today's session. In our last class, we were performing one of the question. Let's see. Here you go. In our last class, we started off with a question that was input 30 names, 30 names of students and store them into 1D array. That was the first part. We completed that part. After that, we apply a validation check to ensure that the user does not enter any empty name. So if the user enter any empty name, we ask the user to re-enter that name again. So that was this part. Now we are going to perform the last part of this question. We are going to perform the last part of this question, and the last part of this question is the C part. We are going to ask a teacher. We can now allow teacher to search for any name in the array. If the name is found, if the name is found, then its location needs to be displayed. अब क्या बिफोर वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन, आपको क्या करना है, यूजर को सिर्फ सिंपल सा सवाल है, ये भी एक बहुत ही इतना कोई हार्ड सवाल नहीं है। आपको टीचर को अलाउ करना है, एक नाम सर्च करेगा टीचर किसी भी स्टूडेंट का, एनी नेम, एंड यू नीड टू सर्च दैट नेम इन द एरे। अगर वो नाम आपको मिल जाए, आप लोग को उसकी लोकेशन क्या करनी है, डिस्प्ले करनी है। फॉर एग्जाम्पल दिस विल गो लाइक दिस। हम लोगों ने यहाँ पे एक 1D एरे बनाया था, वी नेम दैट 1D एरे एज नेम, और यहाँ पे हमारे पास इंडेक्सेस थे 1 2 3 4 5 6 and so on till 30. So every index is having a different name. Like let's say अनस पहले इंडेक्स में थे हमारे पास, सेकंड इंडेक्स में हमारे पास इब्राहिम, थर्ड इंडेक्स में हमारे पास रबील, फोर्थ इंडेक्स में हमारे पास साद। ठीक है, सो ऑन। हर इंडेक्स में हमारे पास एक एक क्या था, नेम स्टोर था। नाउ वी नीड टू सर्च एवरी इंडेक्स। हमें हर इंडेक्स क्लास क्या करना है, सर्च करना है। हमें हर इंडेक्स क्लास क्या करना है, सर्च करना है। और जहां जहां क्लास आपके पास नेम आएगा, वी नीड टू डिस्प्ले दैट नेम। हमें क्या करना है, वो नेम डिस्प्ले, हमें उसकी लोकेशन डिस्प्ले करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे साद आ गया, हमारे पास हमने साद एंटर किया, तो हमें क्या डिस्प्ले करना है, हमें 4 डिस्प्ले करना है, बिकॉज 4th इज द इंडेक्स इन विच साद इज बीइंग सेव्ड। ठीक है, पहला तो हम लोग क्लास जब काम करेंगे, अभी हम लोग हर इंडेक्स को वन बाय वन सर्च करेंगे। दिस टाइप ऑफ सर्चिंग, जब आप लोग एक एक इंडेक्स को क्लास सर्च करते हैं, गो थ्रू करते हैं, दिस टाइप ऑफ सर्चिंग इज कॉल्ड लीनियर सर्च। क्या कहलाती है सर्चिंग? वी कॉल सच अ सर्चिंग एज अ लीनियर सर्च। लीनियर सर्च क्लास क्या होता है? सर्चिंग थ्रू एवरी इंडेक्स ऑफ द एरे वन बाय वन is called
द लीनियर सर्च। सो मैंने क्लास यहाँ पे सिंपल सा कोड लिखा, एक मैंने यहाँ पे सिंपल सा कोड लिखा, दैट कोड विल बी आउटपुट, sorry, my bad. First I need to declare that variable first. So I declared that variable as well. Declare s name string, और मैंने यहाँ पे अब वो सर्च नेम यूजर से इनपुट करवा लिया, टीचर से, एंटर नेम टू बी सर्च्ड। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया, क्लास इनपुट एस नेम। अब मैंने सिंपली क्लास यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया एक, मैंने यहाँ पे सिंपली क्लास क्या किया, एक फॉर लूप लगा दिया, फॉर x is equal to 1 to 30, फॉर x is equal to 1 to 30। और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सिंपल से काम किया, मैंने यहाँ पे एक इफ की स्टेटमेंट लगा दी, इफ s name is equal to name x, then output x, and if, और मैंने यहीं पे क्लास क्या कर दिया, next x, and this completes class my whole code। अब ये मेरा लूप क्लास चलता रहेगा, चलता रहेगा, और जहां क्लास यह सर्च करता रहेगा थ्रू एवरी इंडेक्स, हर इंडेक्स के ऊपर क्लास सर्च करता रहेगा, और जहां भी क्लास जिस इंडेक्स के ऊपर भी ये नेम सेम होंगे, द प्रोग्राम इज गोइंग टू आउटपुट दैट पर्टिकुलर इंडेक्स, के इस इंडेक्स के ऊपर आपके पास ये नेम स्टोर था। क्लास इस टाइप की सर्चिंग को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट अ लीनियर सर्च। अब लेकिन इस सर्चिंग के अंदर क्लास कुछ फॉल्ट भी है। वो फॉल्ट क्या है कि अगर मुझे फोर्थ इंडेक्स के ऊपर 7 मिल गए और बस मुझे फर्दर सर्च नहीं करना था, लेकिन क्लास दिस कोड इज गोइंग टू रन, दिस कोड क्लास इज गोइंग टू रन 30 टाइम्स, कुछ भी हो जाए ये 30 टाइम्स चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर भी अभी हम लोग आते हैं कि हाउ टू स्टॉप द कोड, हम लोग कोड को किस तरह रोक सकते हैं, कोड को किस तरह हम लोग चेंज कर सकते हैं कि वो सिर्फ जैसे उसको रिकॉर्ड मिल जाए वो क्या करेगा, स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, जैसे उसको रिकॉर्ड मिलेगा वो क्या करेगा, स्टॉप कर जाएगा। तो ये भी अभी हम लोग केस अप्लाई करेंगे, लेकिन नॉट राइट नाउ, अगले क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्लास में आगे बढ़ा अब यहाँ पे, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा यहाँ पे। ओके, एक बड़ा अच्छा सा क्लास क्वेश्चन मुझे यहाँ पे मिला था, तो ये क्वेश्चन भी जरा करते हैं जरा जल्दी से, एंड लेट्स सी। क्वेश्चन इज इनपुट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फॉर 40 students and store
full name in 1D array। आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है क्लास। आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इनपुट करवाना है, कितने बच्चों का? 40 बच्चों का। और आपको फुल नेम स्टोर करवाना है क्लास किसके अंदर? इन योर 1D एरे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास अगेन एक फिनोमेना, अब देखिए बहुत सारे मल्टीपल फिनोमेना आप लोग क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। कौन कौन से सर? एक तो फॉर लूप का, ठीक है, फॉर लूप आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे 40 दफा चलाने के लिए। सेकंड, आप स्ट्रिंग को इनपुट करेंगे, आपके पास यहाँ पे 1D एरे भी इन्वॉल्व है, और यहाँ पे आपके पास स्ट्रिंग मैनिपुलेशन भी इन्वॉल्व है। अब आपको पता है कि दो स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? वी गो फॉर एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पे स्ट्रिंग को हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करवा के स्टोर करवाना है। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग की कॉन्कैटिनेशन भी क्लास क्या होगी? अप्लाइड होगी। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन क्लास। जल्दी से मैं सॉल्व करवाता हूं। देखिए अभी मेरा मेन एम है क्लास कि आप लोग को स्ट्रक्चर्स क्लियर हो चीजों के, लाइक एरे का स्ट्रक्चर, एरे डिक्लेयर करना, कॉन्कैटिनेशन अप्लाई करना, फॉर लूप डिक्लेयर करना, व्हाइल लूप डिक्लेयर करना। तो आप लोग की स्ट्रक्चरिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि व्हेन एंड वेयर टू अप्लाई सच स्टफ। तो मैंने क्लास यहां पे जल्दी से चीजें डिक्लेयर करवा दी। डिक्लेयर एफ नेम, एल नेम, and I keep the data type class as a string. Declare full name. This will be an array. The size will be 1 to 40, and the data type class will be of string. ठीक है, अब मैंने क्लास यहां पे सिंपली फॉर लूप लगा दिया एक। वन टू 40, आउटपुट एंटर फर्स्ट नेम, इनपुट एफ नेम, आउटपुट एंटर लास्ट नेम, इनपुट एल नेम। तो मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इनपुट करवा लिया। नाउ आई नीड टू स्टोर दिस एफ नेम एंड लास्ट नेम इनटू द फुल नेम एरे। सो मैंने यहां पे क्लास जल्दी से एक स्टेटमेंट लिख दी, फुल नेम एक्स इज इक्वल टू, ठीक है क्लास, यहां पे मैंने इंडेक्स मेंशन करना जरूरी है बिकॉज एरेज के अंदर आप लोग इंडेक्सिंग के अंदर सेव करवाते हैं। फर्स्ट नेम, एफ नेम, एंड ऑपरेटर। एक छोटा सा क्लास मैंने यहां पे ये क्या किया, मैंने ब्लैंक स्पेस स्टोर करवाई। ठीक है, क्योंकि अगर स्पेस नहीं होगा तो पता चला नाम ऐसे नजर आ रहा होगा आपको, अली खान, मिला हुआ हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं अली खान। तो मैंने बीच में जानबूझ के क्या करवा दी, एक स्पेस इंट्रोड्यूस करवा दी। ठीक है, और मैंने यहां पे क्लास आखिर में क्या कर दिया, एंड ऑपरेटर अगेन एल नेम। ठीक है, अब क्लास ये आपका लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। यू आर गोइंग टू इनपुट, यू आर गोइंग टू इनपुट फर्स्ट नेम, यू आर गोइंग टू इनपुट लास्ट नेम, और आप लोग क्लास दोनों को कॉन्कैटिनेट करेंगे लाइक दिस। और कॉन्कैटिनेशन के बाद वी आर गोइंग टू स्टोर दोज नेम इनटू आर 1D एरे। और यहीं पे मैंने क्या कर दिया क्लास, अपना लूप भी एंड कर दिया, दैट विल बी नेक्स्ट
x। तो आप लोग देख सकते हैं छोटी छोटी चीज होती है क्लास। ऑल द कीवर्ड्स आर बीइंग कैपिटल, द अलाइनमेंट, फॉर लूप के अंदर अगर काम हो रहा था तो मैंने एक स्पेस अंदर रख के काम किया, डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये सब चीजें क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एंड यू नीड टू फॉलो दीज रूल्स। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, लेट मी चेक इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ। ओके, वी आर गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्लास लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, कोई और एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और कल की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को एक फिनोमेना करवाऊंगा नया। दैट कॉन्सेप्ट, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड बबल सॉर्ट। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड बबल सॉर्ट। अब यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग सर व्हाट इज सॉर्ट, व्हाट इज बबल सॉर्ट। तो वो कल डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज बबल सॉर्ट, सॉर्टिंग क्या होती है, बबल सॉर्ट क्या होता है, एंड ऑल दैट। सॉर्टिंग इज एक्चुअली अरेंजिंग योर एरे इनटू असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो हम लोग दोनों ऑर्डर के अंदर अपने एरे को अरेंज करेंगे, असेंडिंग भी डिसेंडिंग भी। खैर, अभी क्लास लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन ओवर हियर। ओके, अब क्लास थोड़ा सा एक मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा एक मुश्किल क्वेश्चन क्लास यहाँ पे जरा आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम लोग काफी आगे तक आ गए, तो लेट्स सॉल्व थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन। लेट्स सी, द क्वेश्चन इज इनपुट password as a parameter and validate that password. Return true if valid। तो क्लास आप लोग को एक पासवर्ड अब इनपुट करवाना है, एक इनपुट करवाना है पासवर्ड, बट दैट पासवर्ड विल बी इनपुट एज अ पैरामीटर। और आपको वैलिडेट करना है उस पासवर्ड को, और अगर वो पासवर्ड वैलिड है तो आपको क्या रिटर्न करवाना है, ट्रू करवाना है। एंड व्हाट आर द वैलिडेशन रूल्स, व्हाट आर द वैलिडेशन रूल्स फॉर दैट पासवर्ड। नोट, पासवर्ड की क्या वैलिडेशन रूल्स हैं आपके पास। नंबर वन, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स। कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए आपके पास। ठीक है, पहला रूल। सेकंड, सेकंड रूल इज एटलीस्ट 2 लोअर केस लेटर्स। थर्ड रूल, एटलीस्ट 1 अपर केस लेटर। फोर्थ रूल, एटलीस्ट 1 नंबर। तो these are class total 4 rules that we need to apply on the password.
अगर एक रूल भी हमारे पास डिसओबे होगा, अगर एक रूल भी क्लास हमारे पास नहीं चलेगा, देन वी आर गोइंग टू रिटर्न क्लास फॉल्स। ठीक है, और हमारा पासवर्ड वैलिड नहीं होगा, हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और अगर ये सारे रूल्स अप्लाई होते हैं, अगर ये सारे रूल्स अप्लाई होते हैं कि आपके पास 8 कैरेक्टर्स भी हैं एटलीस्ट, आपके पास 2 अपर केस भी हैं, आपके पास एक लोअर केस भी 2 लोअर केस, 1 अपर केस है और 1 नंबर अवेलेबल है इन योर पासवर्ड, then that password will be counted as then that password class will be counted as a valid password। ठीक है, फिर उस पासवर्ड को हम लोग वैलिड काउंट करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लास ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है सो नहीं, अच्छा ठीक है, तो यू कैन राइट टू मैक चैट बेटा। श्योर जुबैदा बेटा, आई विल फॉर श्योर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड क्लास। अब सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया अपना यहाँ पे फंक्शन। मेरी पॉसिबल आप लोगों को शायद थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो ये क्वेश्चन, लेकिन बिलीव मी इट्स वेरी इजी, बिकॉज हमारे पास कुछ इस तरह की पर्टिकुलर चीजें अलाउड होती हैं इन द पेपर, तो हम लोग क्लास इसको इजीली क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने क्लास यहाँ पे स्टार्ट किया इसको, स्टार्टिंग विथ द कीवर्ड दैट इज कॉल्ड फंक्शन। और मैंने यहाँ पे क्लास फंक्शन का नाम रख दिया लेट्स से पासवर्ड, ब्रैकेट ओपन, और मैंने यहाँ पे क्लास क्या लिखा, बाय वेल। अब मैंने आप लोगों को बताया बाय वेल मतलब आई एम गोइंग टू प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ दैट वेरिएबल। ओरिजिनल वेरिएबल मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, तो कोई भी इसके अंदर चेंजेस हो, दोस चेंजेस विल बी टेम्पररी, परमानेंट नहीं होंगी। अगर मैं यहाँ बाय रेफरेंस कर देता तो चेंजेस क्या होती, परमानेंट होती। ये मैंने कल आप लोगों को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था बाय डिफॉल्ट बाय वैल्यू होता है, जब तक एग्जामिनर ना लिखे कि चेंजेस करनी है ऑल दैट, तो आप लोग क्या रखोगे, बाय वैल्यू रखोगे। ठीक है, फंक्शन पासवर्ड बाय वेल, एंड क्लास मैंने पैरामीटर का नाम डिफाइन कर दिया पास, and the data type will be, of course it will be string। अब आप लोग मुझे बताएं कि what will be the data type for the function returns। काइंडली आप लोग मुझे बताएं कि what will be the data type for the function, और we have answers, perfect। ठीक है, आदिल, सादान, शामिर, आस्का, उमैस, साद, जैन, ओह we have wrong answers as well, good, जबरदस्त, excellent, मोइज, जबरदस्त बेटा। ठीक है, मैंने बड़ा आपको हाईली रैंक किया है मुइज। ठीक है, तो क्लास मैंने यहाँ पे बताया था फंक्शन इज गोइंग टू वैलिडेट रिटर्न ट्रू या फॉल्स। तो अब आप, आई थिंक आप लोग के भी आंसर्स चेंज हो गए होंगे। सो रिटर्न्स बूलियन। ठीक है, बिकॉज हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करवाना है। अच्छा, वैसे खैर स्ट्रिंग भी आप लोग कर सकते हैं। आप लोग स्ट्रिंग के अंदर भी अगर एक मैं खैर आप लोग को गलत नहीं कर सकता, बिकॉज प्रोग्रामिंग है भाई ये, और प्रोग्रामिंग के अंदर हर बच्चे की अपनी टेक्निक होती है। आप रिटर्न करवा दें ट्रू स्ट्रिंग की फॉर्म में, या फॉल्स रिटर्न करवा दें स्ट्रिंग की फॉर्म में, सो दैट कैन बी ऑल्सो वैलिडेटेड। मैं उसको भी, अगर कोई बच्चे इस तरह की भी कोई एक्ट करता है इन द पेपर, तो मैं उसको भी नंबर देता बेटा, बिकॉज मैंने तो रिटर्न ट्रू या फॉल्स करवाने के लिए बोला है आपको। ठीक है, लेकिन एक जर्नल बात ये कि हम लोग इसको बूलियन ही रखे, ताकि बूलियन के अंदर तो पर्टिकुलरली आप ट्रू और फॉल्स को यूज भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग को फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ता है बाद में। खैर, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ा मैं क्लास यहाँ पे थोड़ा सा, और
अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा दिए। डिक्लेयर count u, count l, count n, and of course they all will be integers. फर्दर मैंने यहाँ पे क्लास डिक्लेयर करवाया एक और वेरिएबल, लेट्स से दैट मैंने इनको इनिशियलाइज करवा दिया। count u is equal to 0, count l is equal to 0, count n is equal to 0। ये वेरिएबल्स मैंने क्यों डिक्लेयर करवाए? ये वेरिएबल्स मैंने इसलिए डिक्लेयर करवाए क्योंकि मैं अपर केस काउंट करूंगा, मैं लोअर केस काउंट करूंगा और मैं नंबर्स काउंट करूंगा अपने पासवर्ड के अंदर। तो दैट इज द रीजन आई हैव डिक्लेयर्ड दीज नंबर्स बेटा। ठीक है, और पासवर्ड तो मैंने इनपुट करवाया है, वो अभी ये ना मेरा पासवर्ड तो मैंने कैसे इनपुट करवाया हुआ है? एज अ पैरामीटर इनपुट लिया हुआ है। और आप सबको पता है कि एज अ पैरामीटर द पासवर्ड इज पैरामीटर्स क्या होते हैं? प्री डिफाइंड इनपुट्स। हम लोग पहले से इनपुट ले लेते हैं, तो सच इनपुट्स आर कॉल्ड पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स आर सिंपली प्री डिफाइंड इनपुट्स। अच्छा जी, अब मैं आगे बढ़ा क्लास थोड़ा सा और। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, देखिए बेटा मैं आप लोग को बार बार बोलता हूं, क्लियर कर लेगा अभी, बाद में प्रॉब्लम ना हो, बाद में आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, अभी क्लियर कर लेगा सारे स्टफ। मैं आगे बढ़ा, सबसे पहले मैंने चेक किया कि अगर पासवर्ड की लेंथ लेस देन 8 है तो रिटर्न कर दो फॉल्स और खत्म कर दो कहानी। रिटर्न कर दो फॉल्स और खत्म कर दो कहानी। तो कैसे चेक करूंगा मैं? इफ लेंथ ऑफ पास is less than 8, then return false and if। अच्छा क्लास, एक बात आप लोग को और पर्टिकुलरली पता होनी चाहिए इन फंक्शंस, एक दफा जब रिटर्न की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है ना, ये रिटर्न की स्टेटमेंट आ गई, एग्जीक्यूट हो गई, तो ये डायरेक्ट क्या करता है? ऊपर जाता है, इसको लेके आपको डायरेक्ट ऊपर लेके जाएगा और आपका कोड खत्म। अब ये आगे मूव नहीं करेगा। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अगर एक दफा रिटर्न की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई फंक्शंस के अंदर, नाउ द कोड इज नॉट गोइंग टू फर्दर मूव। अब ये आगे फर्दर मूव नहीं करेगा, ये कोड आपका यहीं पे क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। द कोड इज नॉट गोइंग टू मूव एनी फर्दर फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर बात क्लास याद रखनी है आप लोगों ने कि जब भी रिटर्न की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो आपका कोड खत्म वहीं पे। तो मैंने क्लास चेक कर लिया, पहला चेक अप्लाई कर दिया, मैंने बोला भाई अगर लेंथ लेस देन 8 है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, कहानी खत्म। और अगर इसकी लेंथ क्लास लेस देन 8 नहीं है, इसका मतलब ज्यादा होगी, 8 या 8 से ज्यादा होगी, तो अब मुझे बाकी चेक्स अप्लाई करने हैं। अब मुझे क्या करने हैं? मुझे बाकी चेक्स अप्लाई करने। वी हैव अ क्वेश्चन। हाँ हाँ बिल्कुल शामिर, वी कैन गो विद द एल्स स्टफ एज वेल। आप यहाँ पे वो बोलने सर यहाँ पे एंड इफ मैं एल्स करके और आगे काम शुरू कर दूं, यस यू कैन। मेरा दिल नहीं चाह रहा था बेटा। वो ये ना, मसला यही है कि हर प्रोग्रामर की अपनी थिंकिंग होती है, हर प्रोग्रामर की अपनी स्ट्रक्चर होता है, हर प्रोग्रामर का अपना तरीका होता है। तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था, मैंने यहीं पे भाई मैंने बोला भाई मैं पर्टिकुलरली एक एक चीज करके साइड में करता हूँ, मेरी एक आदत है। मैंने सबसे पहले पासवर्ड वैलिडेट करवा लिया, और सॉरी लेंथ वैलिडेट करवा लिया कि भाई लेंथ लेस देन 8 है, पहले कहानी यही खत्म कर दो। और अगर अब लेंथ नहीं है, मतलब वो आपकी जो लेंथ है वो 8 या 8 से ग्रेटर है, तो अब मैं अगले चेक अप्लाई शुरू करूंगा। एंड द अगले चेक्स आर 2 लोअर केस, 1 अपर केस और 1 नंबर होना चाहिए। तो मैंने क्या यहाँ पे सिंपली अप्लाई किया, सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया।
आप एल्स करके भी बिल्कुल कर सकते थे शामिर, बिल्कुल आप बेटा कर सकते हो, नो इश्यूज इन दैट। मैंने बोला भाई अब चलो आगे, फॉर x इज इक्वल टू 1 टू, अब मुझे तो क्लास नहीं पता कितने कैरेक्टर्स हैं, तो आप सबको पता है 1 टू लेंथ ऑफ दैट पासवर्ड। अब वो 10 हो, वो 16 हो, वो 20 हो, जितनी भी लेंथ हो, तो 1 से लेके वो वहां तक चलता रहेगा। अब मैंने क्या करना है, मुझे क्लास यहां पे ओके, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस, पहले मैं इनको आंसर कर दूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा क्लास, ठीक है। अच्छा जी सर, अगर एल्स लिखा हो नीचे तो भी एंड प्रोग्राम, जी बिल्कुल बेटा, अगर आपके पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई ना, ये देन वाली, अगर ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट ये वाली एग्जीक्यूट हो गई, देन प्रोग्राम एंड्स, खत्म, प्रोग्राम अब आगे नहीं जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा जी तलहा, ग्रेटर देन इक्वल टू 8, नहीं तलहा देखो, मैं यहां तो ये चेक कर रहा हूं ना, मैं फॉल्स रिटर्न कर रहा हूं, मैं ट्रू नहीं करवा रहा तलहा, मैं यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करवा रहा हूं, मैं ट्रू नहीं करवा रहा। अगर मुझे ट्रू रिटर्न करवाना होता है, देखो ट्रू तो मैं कब रिटर्न करूंगा, ट्रू मैं जब रिटर्न करूंगा जब ये लेंथ भी, पहली बात ग्रेटर देन 8 या 8 से ग्रेटर हो, इसके अंदर 2 लोअर केस हो, एक अपर केस हो और एक नंबर हो। तो जब ये सारे केसेस मैं चेक कर लूंगा, जब ही मैं क्या करूंगा, मैं ट्रू रिटर्न कर पाऊंगा, वरना मैं ट्रू रिटर्न नहीं करूंगा, बिकॉज आई नीड टू अप्लाई 4 चेक्स। तो अभी तो मैंने सिर्फ एक चेक अप्लाई किया है भाई, अगर नंबर लेस देन 8 है तो भाई फिर तो रिजेक्ट कर दो, फिर तो कोई और चीज चेक करनी ही नहीं है मुझे। चलो भाई रिजेक्टेड, पासवर्ड रिजेक्ट हो गया आपका, आगे बढ़ा मैं। अब मुझे नहीं पता क्लास के पासवर्ड के अंदर कितने कैरेक्टर्स थे, लेकिन मुझे ये पता है कि 8 या 8 से ज्यादा है, तो मैंने बोल दिया भाई फॉर लूप 1 से लेके चलता रहे लेंथ ऑफ दैट पासवर्ड, फॉर लूप चलता रहे 1 से लेके लेंथ ऑफ दैट पासवर्ड, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्लास क्या किया, मैंने सिंपली यहां पे स्टेटमेंट लगाई, एंड दैट स्टेटमेंट इज सी एच, मैं हमेशा देखें सी एच डिक्लेयर करना ना भूल जाता हूं, सी एच इज इक्वल टू मिड पास एक्स कॉमा 1। और क्लास आप लोग को आई थिंक कल की क्लास की कुछ बातें याद आ गई होंगी। तो ये मिड की स्टेटमेंट हम लोग क्यों करते हैं, मैंने बोला पासवर्ड के ऊपर अप्लाई करो। आप सबको पता है अभी सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1, और मैंने कितने कैरेक्टर्स पिक करवा लिए, एक कैरेक्टर पिक करवा लिया, और वो मैंने एक कैरेक्टर क्लास कहां सेव करवा दिया, सी एच के अंदर सेव करवा दिया। तो ये स्टेटमेंट क्लास क्या करती है, आपके पास कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर आप लोग अब उठाते रहेंगे, और आप लोग क्लास इस कैरेक्टर को चेक करते रहेंगे, इस कैरेक्टर को आप लोग चेक करते रहेंगे, क्या ये अपर केस है, क्या ये लोअर केस है, क्या ये नंबर है, और ये जो भी होगा हम लोग क्या करते रहेंगे, उसको काउंट करते रहेंगे। सर कैसे करेंगे, सर कैसे करेंगे, तो क्लास एक आपके पास ये बिल्ट इन फॉर्मूलाज होते हैं आपके पास, जो आपका एग्जामिनर आप लोग को अलाउ करता है, एंड दीज आर द फॉर्मूलाज। इफ सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड सी एच इज लेस देन इक्वल टू क्लास कैपिटल जेड। तो क्लास ये आपके पास आपके बिल्ट इन, आपका एग्जामिनर आप लोग को अलाउ करता है कि आप लोग स्ट्रिंग के ऊपर इस तरह का वैलिडेशन चेक अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग स्ट्रिंग के ऊपर क्या कर सकते हैं, इस टाइप का वैलिडेशन चेक अप्लाई कर सकते हैं। आपका एग्जामिनर क्या करता है, आप लोग को सुडो कोड्स के अंदर ये चीज अलाउ करवाता है। वरना एक और भी हमारे पास रूल है, इसको हम लोग अपर केस चेक करने का हमारे पास एक और भी मेथड है। सो उस मेथड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, दैट इज द स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड यू केस।
खैर लेकिन अभी हम उस इतनी डिटेल में अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग अभी चीजों को सिंपल रख रहे हैं। अच्छा देखो साथ में बताता हूं। देखो मिड का फंक्शन क्या करता है आपके पास, मैंने बोला मिड का फंक्शन अप्लाई करो किसके ऊपर, पासवर्ड के ऊपर। लेट्स से द पासवर्ड वाज साद 1234, ठीक है। तो मैंने बोला ये अप्लाई करो पासवर्ड के ऊपर। सबसे पहले एक्स से स्टार्ट करो, एक्स की वैल्यू क्या होगी सबसे पहले, सात, इट विल बी 1। तो मैं बोला 1 से स्टार्ट करो और कितने कैरेक्टर्स पिक कर लो, एक कैरेक्टर पिक कर लो। तो एक से स्टार्ट किया, एक कैरेक्टर पिक किया, तो अभी मेरे पास सीएच में क्या आ गया, अपर केस एच। अब इसके बाद जब मैं आगे जाऊंगा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7, 2 हो जाएगी। एक्स वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अब मैंने बोला 2 से स्टार्ट करो और एक कैरेक्टर पिक कर लो, तो ये 2 से स्टार्ट करेगा और एक कैरेक्टर पिक कर लेगा, दैट विल बी ए। फिर ये क्या करेगा, 3 से स्टार्ट करेगा, एक कैरेक्टर पिक कर लेगा, दैट विल बी ए। फिर ये क्या करेगा आपके पास, 4 से स्टार्ट करेगा, एक कैरेक्टर पिक कर लेगा, दैट विल बी डी। तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एक एक कैरेक्टर आपके पासवर्ड को उठाता रहेगा और ये चेक परफॉर्म करता रहेगा। ठीक है, बिल्कुल यू कैन परफॉर्म, आसान है बाकी तो। अब तो क्लास, अब जल्दी जल्दी मैंने ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करवा दिया। देन काउंट यू, अपर के लिए मैंने क्या रखा था वेरिएबल, काउंट यू। काउंट यू क्लास इज इक्वल टू काउंट यू प्लस 1। सिमिलरली एल्स इफ the second condition will be ch is greater than equal to small a and ch is less than equal to class small z. Then count L is equal to count L plus 1. Else if ch is greater than equal to 0 and ch is less than equal to class 9, then count n, count n is equal to count n plus 1 and if एंड आई थिंक मैंने सारे चेक्स अप्लाई कर लिए और मैंने यहीं पे क्लास क्या कर दिया आपके पास, नेक्स्ट एक्स। अब ये लूप क्लास चलता रहेगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर में आगे मूव करता रहूंगा। अगर अपर केस होगा तो अपर केस के अंदर काउंट हो जाएगा, अगर लोअर केस होगा लोअर केस के अंदर काउंट हो जाएगा, और अगर क्लास आपके पास नंबर होगा तो वो नंबर के अंदर काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब क्लास जब ये पूरा उसने काउंटिंग वगैरह कर ली, अब मैंने आखिर में एक और कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी, एक और कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी, एंड दैट पर्टिकुलर कंडीशन विल बी इफ count u is greater than equal to 1 and count L is greater than equal to 2 and और क्या था हमारे पास, count n is greater than equal to 1, then return true। और अगर क्लास ये सारे केसेस में से कोई एक केस भी हमारे पास फेल होता है,
अगर कोई एक केस भी हमारे पास फेल होता है तो एल्स रिटर्न फॉल्स एंड इफ एंड एंड फंक्शन। सो दिस वाज क्लास वन ऑफ द क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक परफॉर्म किया। बड़ा जबरदस्त सा क्वेश्चन था हमारे पास ये। आई गेस ये आपके प्री रिलीज के अंदर एक दफा ये क्वेश्चन अपेयर आया था एंड दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ क्लास 12 मार्क्स। 12 मार्क्स का क्लास ये क्वेश्चन था आपके पास और आई गेस 2018 या 17 में आपके प्री रिलीज के अंदर ये आया था इस टाइप का क्वेश्चन। प्री रिलीज का मतलब क्लास ये कि आपको पहले से बता दिया गया था कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो मैंने पहले से बच्चों को प्रैक्टिस करवा दी थी और इसी टाइप का क्वेश्चन एक एग्जामिनर ने दे दिया था। ठीक है, अब उसने वो चीजें चेंज कर दी थी लाइक के काउंट जो है, नंबर जो है वो 2 होने चाहिए, अपर केस जो है वो 4 होने चाहिए, लोअर केस जो है वो 2 होने चाहिए। इस तरह की चीजें उसने चेंजेस कर दी थी, लेकिन ओवरऑल द सिनेरियो वाज सेम। ठीक है, सो दिस इज हाउ क्लास यू कैन चेक फॉर द यू कैन अप्लाई अ वैलिडेशन चेक ऑन योर पासवर्ड कि अगर पासवर्ड की लेंथ, आप लोग के नंबर ऑफ अपर केस, नंबर ऑफ लोअर केस, नंबर ऑफ नंबर्स कि कितने नंबर्स कैरी ऑन कर रहा है, तो ये सारे चेक्स आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई एक कंडीशन भी आपके पास फॉल्स होगी तो यू नीड टू रिटर्न फॉल्स, एल्स यू आर गोइंग टू रिटर्न ट्रू बेटा। ठीक है, तो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट वी परफॉर्म्ड ओवर हियर। और श्योर, ठीक है। सो कल की क्लास के अंदर हम लोग यहाँ पे आप लोग को आई गेस मैंने कल ईमेल तो आई हुई थी कोई मिट्स की, मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है रिलेटेड टू मिट्स, तो वो मैं ईमेल अभी पढ़ लूंगा वो क्या ईमेल थी कि मिट्स आप लोग के पता नहीं है नहीं है, तो वो मैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट आप लोग की पढ़ लूंगा कि वो क्या वहां पे बोला जा रहा है। बाकी कल जो है हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी ये देखिए, ये प्रोग्रामिंग जो है ना ये क्लास चलती रहेगी। प्रोग्रामिंग के अंदर आप देखिए आज के क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने चीजों को मिक्सअप किया है काफी। मैंने फंक्शन भी डाला, मैंने यहाँ पे फॉर लूप भी है फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर इफ देन एल्स भी है, फंक्शन के अंदर लेंथ भी है, फंक्शन के अंदर मिड भी आ गया। तो चीजों को अभी कॉम्प्लेक्स करना है हल्के हल्के। एरेस अभी मैं लाऊंगा, एरेस के अंदर 1D एरे के अंदर 2D एरे भी ले आऊंगा, 2D एरे को हम लोग सेपरेट भी करेंगे। तो चीजें अभी करनी है अभी काफी, लेकिन हल्के हल्के टाइम के साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा, लाइक 3-3 क्वेश्चन हर केस के, लाइक इफ देन एल्स के 3 क्वेश्चन, फॉर लूप के 3 क्वेश्चन, व्हाइल लूप के 3 क्वेश्चन, रिपीट एंटिल के 3 क्वेश्चन एंड केस ऑफ अदरवाइज के 3 क्वेश्चन, ताकि आप लोग क्लास वो क्वेश्चंस परफॉर्म कर करके आप लोग के कॉन्सेप्ट जो है वो फर्दर क्लियर अप हो। बेस एक दफा स्ट्रॉन्ग करनी होती है क्लास, नथिंग मोर देन दैट। आपको पता है स्ट्रक्चर आप लोगों का क्लियर है तो पेपर आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब हम लोग जब पासवर्ड के ऊपर भी अभी मैं आप लोगों को मूव करवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। ये अभी ये वाला वीक मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने पर्टिकुलरली पेपर 2 के लिए रख दिया था पूरा। तो पेपर 2 के हम लोगों ने सारी चीजें अभी कवर अप करी। कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर अप करेंगे, तो कल कोशिश करेगा कि 7 o'clock पे उठ के आप लोग जल्दी उठ के नाश्ता वाश्ता करके बिल्कुल रेडी रहें, ताकि कल वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड द बबल सॉर्ट। ठीक है, तो बबल सॉर्ट का कॉन्सेप्ट है सॉर्टिंग किस तरह करते हैं, एक बिल्कुल स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों को प्रोवाइड करना है, ये स्वैपिंग किस तरह होती है, फॉर्मूला क्या है स्वैपिंग का, एंड द इंडेक्सिंग दैट इज यूज्ड इन सॉर्टिंग स्टफ। श्योर दाऊद, आई विल। तो ये बेटा एंड फंक्शन लिखने की जरूरत सूडो कोड में होती है, प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं होती। ठीक है, पाइथन के अंदर आपके पास जरूरत नहीं होती, लेकिन सूडो कोड में कंपलसरी अगर आपने नहीं लिखा एग्जामिनर 2 नंबर काटता है बेटा इस बात पे। ठीक है, कॉल आदिल कर लो, कॉल कहीं पे भी कर सकते हो तुम इसको कॉल। क्या नाम रखा है तुमने पासवर्ड?
ठीक है, आदिल राजा 007. Sure, Anas. This was the question that we performed. ठीक है, तो आज क्लास को यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे. थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज.